इतना डरा हुआ कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं आया जो अपने प्रधानमंत्री काल में खुद ही कह रहा हो कि तुम्हारी रोटी और तुम्हारी बेटी को खतरा है। सवाल करता हूं मैं मोदी जी से, अगर आपके राज में हमारी रोटी और बेटी दोनों को खतरा है तो बचाएगा कौन? हम दूसरा प्रधानमंत्री किसे लेके आए साहब? मैंने तो बोला था तो आपसे खतरा बता रहे हैं ना, बचाएंगे तो वही ना। देखिए नहीं, हमसे कौन? हम कौन? हिंदुओं से खतरा है? मैं अयोध्या का ब्राह्मण हूँ, 3 का ब्राह्मण हूँ। हमसे खतरा है क्या मोदी जी को? हमसे खतरा है तो धाए धाए गोली मरवा दीजिए। बहुत लोगों की योगी जी ने गाड़ी पलटी है, बहुत ब्राह्मणों के घर में बुलडोजर फेंक के भेज के उनकी माँ बेटियां जिंदा जलवा दी है। एक संदीप मिश्रा को भी जलवा दो अगर हमसे खतरा है, लेकिन कितने मिश्रा मारोगे? घर घर से मिश्रा निकलेगा। मतलब ब्राह्मण भी विरोध में बीजेपी के? ब्राह्मण के कोई खीर खा रखी क्या बीजेपी की? विकास दुबे की गाड़ी पलटी, कौन था विकास दुबे? संयोग था या प्रयोग था? बुलडोजर से कानपुर में भेज के उन बेटियों को जला दिया, माँ को जला दिया, ये संयोग था या प्रयोग था? चुन चुन के ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, चुन चुन के ब्राह्मणों की एनकाउंटर हो रहे हैं, ये संयोग है या प्रयोग है? और ब्राह्मण देश के लिए है, ब्राह्मण किसी दल के लिए क्या? देश है तो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम ठाकुर हैं, नाई धोबी सब हैं। अगर देश ही नहीं है तो साहब कहाँ हमारा वजूद और कहाँ हमारी पहचान? देश सबसे पहले, देश है तो हम हैं। और देश को आज़ादी दिलाने वाली कांग्रेस, आज़ादी को बचाने वाली कांग्रेस, आज़ादी को बढ़ाने वाली कांग्रेस और न्याय के पथिक, न्याय के नेता, न्याय के मसीहा राहुल गांधी के रहते कोई संविधान को उंगली भी नहीं लगा सकता। अरे कांग्रेस बांट रही है हिंदुओं को, जाति जनगणना की बात कर रही है। देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये बांटना नहीं है, सम्मान देना है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को सबसे बड़ा न्याय देने का मुद्दा अगर किसी ने उठाया है तो जननायक, जनमसीहा राहुल गांधी जी ने उठाया। क्यों ना हो जो बहुमत में है, क्यों ना हो वो जो बहुतायत है, क्यों ना हो जिनकी ज़्यादा संख्या है वो ज़्यादा सरदारी भी करें, क्यों 2-2% के लोग 20-20, 50-50% की कुर्सियों पर, पदों पर काबिज रहे। ये राहुल गांधी की न्याय की मंशा है, ये राहुल गांधी जी की न्याय की यात्रा है। राहुल है तो न्याय है, राहुल है तो भ्रष्टाचार की मुक्ति है, राहुल है तो संविधान की सुरक्षा है। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मुसलमानों से क्यों डराया जा रहा है? देखिए, ये उनकी नीति है। विकास कुछ किया नहीं तो क्या हुआ? कलीम के नाम पे ही डरा दो, हसीमुल्ला के नाम पे ही डरा लो, किसी का इनकाउंटर करा के ही डरा दो, काम कराने को नहीं। आज योगी जी जाते हैं बाहर प्रचार करने, योगी जी कभी नहीं बताते कि मैंने ये काम किया और मैंने इतनी नौकरियां दी। तो रहे हैं बाहर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, महाराष्ट्र में बता रहे हैं जाकर तो ये इसीलिए मुख्यमंत्री यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी। मोदी योगी जी की सबसे बड़ी काबिलियत यही है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। सड़कों पर भीख मांगी जाती है, वहाँ नहीं मांगी जाती। युवा लोग भीख मांग रहे, नहीं मांग रहे। बहनें अपनी इज्जत की भीख वहाँ मांग रही है, नहीं मांग रही। मेहमना की धरती, मदन मोहन की धरती पर भी बेटी के कपड़े उतार दिए गए, इज्जत की भीख मांगी जा रही, नहीं मांगी जा रही। एक बहन करवा चौथ के दिन वर्दी वाली आई थी, उसकी बलात्कार हो गया, वो अपनी इज्जत की भीख मांग रही, नहीं मांग रही। मोदी जी नमाज वालों को सड़क से हटा देंगे लेकिन भिखारियों की लाइन लगा देंगे। तो ये भिखारी ज्यादा अच्छे देश के लिए या नमाजी ज्यादा अच्छे, ये समझना होगा। भाजपा के लोग मारने काटने की बातें क्यों कर रहे हैं? चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा हो। देखिए, जिसका नेता जहरीला होता है उसके बच्चे जहरीले हो जाते हैं। सांप के घर में सपोले ही पैदा होते हैं, कोई अच्छे लोग नहीं पैदा होते। जो कपड़ा देख के, दाढ़ी देख के लोगों के धर्म को पहचान लेते हैं, उनके यहाँ रमेश बिदूड़ी जैसे ही लोग होंगे जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कह देते हैं। मोदी जी को साफ कह रहे हैं आप? मैं मोदी जी को नहीं, उनके जैसे व्यवहार वाले को कह रहा हूँ, ये आप समझिए। तभी मैंने कहा था, मैं कह रहा हूँ कि सांप के घर में सपोले ही होते हैं। रमेश बिदूड़ी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित किया था जब अपने ही जैसे सांसद को क्या क्या शब्द कहे थे साहब, बोलने में भी कानों को हाथ लगाना पड़ रहा है। उनसे ज्यादा वोट से जीत के वो व्यक्ति आया था और उसे क्या क्या कहा है। ऐसे ही उन्होंने हर जगह क्या किया है, काम कर नहीं पाए तो फसाद कर दो। गोधरा इनकी जन्मस्थली है, गोधरा इनकी प्रयोगशाला है। जो आग की लपटों से निकलकर, लहू से खेलकर, लाशों पर चढ़कर सिंहासन तक पहुंचे हैं, वो अमन शांति के बात नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में वो कौन सा दूध पिला रहे हैं लोगों को? वो भी तो सांप वाले काम कर रहे हैं हिमाचल में। किसकी बात कर रहे हैं आप? हिमाचल में विक्रमादित्य है, अनिरुद्ध विधायक है, क्या कर रहे हैं वो? नहीं, किसको सांप पिला दिया, किसको दूध पिला दिया? जो आप कह रहे हैं कि ये सांप है, ये नफरत फैलाते हैं। नहीं, विक्रमादित्य का कोई स्टेटमेंट बताइए आप। क्या शिमला मस्जिद का आपने सुना नहीं? क्या तो शिमला मस्जिद पे तो हमारे सुक्खू जी ने ही तो रोक लगाई। वो हमारे सुक्खू जी ने कहा ना, यथा स्थिति बनी रहेगी। जो न्याय होगा, जो कानून होगा, उसके अनुसार काम होगा। और कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। न कानून में हिंदू है, न मुसलमान है, संविधान में तो न्याय है। और न्याय के जो के रहते हुए भीड़ निकली आएगी मस्जिद तोड़ने के लिए, तो क्या कर
रहा था प्रशासन? प्रशासन ने जो किया उसकी हमने भरपाई की है और हमने न्याय का राज कायम करने की बात की है। और आज स्थिति देख लीजिए, न्याय का मुकाम कायम है। जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां न्याय है। जय हिंद, जय भारत। जहर उगलने वाले मोदी जी अगुआ और पूरी पार्टी के लोग बबुआ दिन भर हिंदू मुसलमान कर करके देश का विभाजन करने की स्थिति में ला दिए हैं। इतनी नफरत का जहर फैला दिए हैं कि आज लोग चलती हुई ट्रेन में भी लोगों को दाढ़ी टोपी देकर मारने लगे हैं। ये अपने आप में जो बीजेपी में 14 साल के शासन में देश को गड्ढों में गिराया है, गड्ढे भरने में बहुत वक्त लगेगा। ये नफरत की पाठशाला जो बीजेपी ने शुरू की है, ये गोधरा से निकले हुए लोग, ये आग की लपटों से निकले हुए लोग, ये लाश पर चढ़ के सिंहासन तक पहुंचने वाले लोग सिर्फ लहू की होली खेलना जानते हैं। न इन्हें राजनीति से मतलब, न भलाई से मतलब, न बातों से मतलब। वो आदमी क्या काम करेगा साहब जो बोल देता है मेरा वादा जुमला है। इन जुमलेबाजों से बचाना है, कांग्रेस को लाना है, यही एक नारा है, यही न्याय यात्रा का मिशन है। इसी मिशन के लिए राहुल गांधी के ये बब्बर शेर, भले ही बुढ़ापा आ गया हो लेकिन इस शेर की जवानी में कोई कमी नहीं। देख लो, अन्याय दिल्ली के जनता के साथ हो रहा है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग दुखी हैं। एक छलावा चल रहा है। नाटक करने वाला व्यक्ति अब रामलीला करने लगा। तिहाड़ से निकला हुआ आदमी अब अपने आप को राम कहने लगा। जिसे कुर्सी पर बिठाया वो भरत हो गई। मदिरा मंत्री अपने आप को हनुमान कहने लगा और गहलोत लक्ष्मण कहने लगा और गहलोत हनुमान हो गए। ये कौन सी रामलीला चल रही है? राम जी कब किसी जेल में गए थे जो राम हो गए? ये बोतल को और बस्ते को एक करने वाले लोगों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली न्याय इसलिए मांग रही है कि लाडली योजना बंद हो गई। वो तो जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता का अदालत ही उन्हें बताएगी कि अब तुम अदालत ही लायक हो, जनता के लायक नहीं हो। अदालत ही भुगतेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। 30 हजारी कोर्ट उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और जनता की अदालत में उन्हें नील बटा सन्नाटा के अलावा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कांग्रेस मानती है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस नहीं, पूरा देश मानने लगा। कांग्रेस भी इस देश में है और हम मानते हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी नहीं होते तो तिहाड़ की सलाखों के पीछे क्यों होते? कोई हम जैसा आप जैसा आदमी तो तिहाड़ नहीं गया भाई। कुछ ना कुछ तो गुनाह किया होगा जो सलाखों के पीछे कैद रहे। तब तो आप लोग साथ थे, अब इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? भैया अनुभव बड़ी चीज है। जैसे मैंने आपको अनुभव किया और लगा कि यार आप किसी लायक पत्रकार नहीं हो, आप खामखा के सवाल पूछते हो। भैया ने सवाल पूछा तो लगा बहुत अच्छे आदमी है, पढ़े लिखे, अच्छा सवाल पूछ लेते। अनुभव नहीं होता तो मैं आपके बारे में नहीं जानता। अनुभव हुआ तो हम केजरीवाल के बारे में भी जानते। पुरानी पार्टी को अनुभव नहीं था। नहीं, अनुभव नहीं होता ना। चखना साथ तो पहला बार होता है ना भैया। साथ पहली बार का था। पहली बार के साथ में ही समझ के आ गया कि लायक के साथ चलना चाहिए, नालायक को पीछे से। चलाइए उनके साथ मिलकर। समर्थन दिया है हमने, सरकार नहीं चलाई, हमारा बाहर से समर्थन था। वो दरिया दिली थी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की, जिन्होंने दिल्ली को दिल की तरह सजाया, दिल्ली को वर्ल्ड की ग्रीन सिटी बनाया। आज सिग्नेचर पुल से लेकर फ्लाईओवरों की जितनी भी लहर है स्वर्गीय शीला जी की देन है। आज कारपेट की तरह जो हमारी सड़कें होती थी उस पर केजरीवाल पैबंद भी नहीं लगा पा रहे। देश की हालत ये है। मुझसे नहीं, किसी भी भाई से पूछ लो कि लोगों को कांग्रेस याद आ रही है, कांग्रेस के काम याद आ रहे हैं। लोग कांग्रेस की ओर रुझान कर रहे हैं और बढ़ता हुआ ये कारवां, ये न्याय यात्रा जो देवेंद्र जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व निकल रही है, ये जन जन को जोड़ेगी। और हमारा नारा है जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरी दिल्ली में ही सवार हूँ। बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। बीजेपी तो शिकायतों का पिटारा, उससे शिकायत भला किसे नहीं है। उसमें तो एक अगुआ और सारे बबुआ हैं।